नमस्कार दोस्तों, आरबीआई फ्रॉड एक्टिविटी को रोकने के लिए तरह तरह का रूल्स रेगुलेशन सिस्टम को लाते रहता है। ऐसे में आप अगर कोई भी एईपीएस कंपनी का आईडी को यूज करते हैं, चाहे वो ईजीपे हो, फिनो पेमेंट्स बैंक हो, स्पाइस मनी हो, तो ऐसे में आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हैं तो आपको भी फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना हो सकता है। ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आगे वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगा। आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है जहां पर ये सभी डिटेल्स को बताया गया है। मान लीजिए आप एक शॉप चलाते हैं जहां पर कस्टमर को ऑनलाइन सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज और भी कई तरीके का सर्विसेज देते हैं। डेली बेसिस पे आपके शॉप में कितने सारे कस्टमर आते हैं, बहुत ज्यादा कस्टमर आते हैं। उन सभी में आपको नहीं पता कि कौन सा आपका कस्टमर आपके साथ फ्रॉड करेगा, कौन सा आपका कस्टमर जेन्युइन है। जैसे आपको नहीं पता, आपके पास इतने सारे कस्टमर आते हैं, तो जैसे आपको नहीं पता कि कौन सा कस्टमर जेन्युइन है, कौन सा कस्टमर फ्रॉड करेगा, वैसे कंपनी को भी नहीं पता कंपनी में जितने सारे रिटेलर हैं उन रिटेलर में से कौन सा रिटेलर कंपनी के साथ फ्रॉड करेगा, कौन सा रिटेलर जेन्युइन है। तो आपको अगर मार्केट में लॉन्ग टर्म तक बिजनेस करना है तो आपको कुछ अपना अलग पहचान बना करके रखना पड़ेगा मार्केट में। ऐसे में जो भी रूल्स रेगुलेशन आरबीआई एनपीसीआई कंपनी की तरफ से दिया जाता है, हम लोगों की तरफ से दिया जाता है, वो सभी रूल्स रेगुलेशन को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी मार्केट में बहुत ज्यादा टाइम तक बिजनेस करेंगे। ऐसे में रिसेंटली आरबीआई ने कहा है कि मान लीजिए कोई भी एक कस्टमर आपके पास आता है, चाहे वो किसी भी टाइप का ट्रांजेक्शन करता हो, मान लीजिए एक एईपीएस में ट्रांजेक्शन किया और उस ट्रांजेक्शन में कोई भी एक फ्रॉड एक्टिविटी हो गया। अगर कोई भी एईपीएस ट्रांजैक्शन में फ्रॉड एक्टिविटी होता है और वो कंप्लेन बैंक तक जाता है तो बैंक के भाया वो कंप्लेन चला जाता है एनपीसीआई के पास। अब अगर एनपीसीआई आपको पूछता है कि यहां पर जो आपके पास कस्टमर आए थे जिसने फ्रॉड किया है, तो आपको उस टाइम प्रूफ करना पड़ेगा, आपको उस टाइम अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि आप जो है जेन्युइन काम करते हैं और आपने ये फ्रॉड नहीं किया है, आपके कस्टमर ने ये फ्रॉड किया है। तो उस टाइम आपको पूछा जाएगा कि क्या आप कस्टमर का रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते हैं। कस्टमर का रिकॉर्ड को मेंटेन करना मींस क्या आप ट्रांजैक्शन रजिस्टर को मेंटेन करते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का ट्रांजैक्शन आपके शॉप में हो। जब आप बताएंगे कि हमने जो है इनको पैसा दिया था एईपीएस ट्रांजैक्शन करने के बाद, तब आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास प्रूफ क्या है, क्या आप यहाँ पर कस्टमर का रिकॉर्ड को रखते हैं। तो उस टाइम आपको प्रूफ करना पड़ेगा अपने आप को कि यहाँ पर जो है आप जेन्युइन काम करते हैं और आपके पास सारा रिकॉर्ड है कस्टमर का, जो कस्टमर आया था उसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है। अगर ये प्रूफ आप नहीं कर पाते हैं अपने आप को, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ये जितने भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन रहेगा एईपीएस का, वो अमाउंट आपको भी भरना हो सकता है। ऐसे में आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट लॉसेस हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आरबीआई ने रिसेंटली कहा है कि कस्टमर का जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड को मेंटेन कीजिए, आप अपने जेन्युइन बिजनेस को कीजिए। ऐसे में हम लोगों के पास कई टाइप का ट्रांजैक्शन रजिस्टर है एईपीएस का कस्टमर को यहाँ पर जो है कस्टमर का रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। आप चाहे तो हम लोगों के पास से ये सब ट्रांजैक्शन रजिस्टर ले सकते हैं या फिर खुद से भी आप ट्रांजैक्शन रजिस्टर को बना सकते हैं। अब ये कस्टमर का रिकॉर्ड आपको क्या क्या मेंटेन करना होगा, स्क्रीन में आप देख लीजिए। जो भी कस्टमर आपके पास आते हैं उनका तो सबसे पहले आप एक बुक बना लीजिए, चाहे आप लोकल मार्केट से खरीद लीजिए या फिर किसी के भी पास से ले लीजिए या फिर हम लोगों के पास से ले लीजिए। तो इस रजिस्टर में सबसे पहले आपको मेंटेन करना है किस डेट में कस्टमर आया था, कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, आरआरएन नंबर एक जनरेट होता है हर एक ट्रांजैक्शन के बाद, वो आरआरएन नंबर आपको लेना है। साथ ही कौन सा बैंक का कस्टमर ने ट्रांजैक्शन किया है, ट्रांजैक्शन टाइप किया है, एईपीएस से डीएमटी है या फिर किया है, उनका आधार नंबर क्या है, कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है, और लास्ट में उनका सिग्नेचर ले लेना है। अगर सिग्नेचर नहीं आता है तो आप थंब भी ले सकते हैं। तो ऐसे करके आपको डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन रजिस्टर को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आपके पास अगर कोई भी एईपीएस फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी कस्टमर आपके साथ फ्रॉड ट्रांजैक्शन करके चला जाता है, आप मान लीजिए उनको पैसे दे दिए हैं एईपीएस ट्रांजैक्शन करने के बाद, अगर वो बैंक में कंप्लेन करता है कि आपने पैसे नहीं दिए हैं, तो उस टाइम आप यहां पर ये कस्टमर का रिकॉर्ड को दिखा सकते हैं कि हम लोगों के पास आया था, हमने ये जो है पैसा दिया है, उनका सिग्नेचर भी या फिर थंब भी हमने लिया है और बाकी का सभी कस्टमर का रिकॉर्ड भी हम लोगों के पास है, हम लोग जेन्युइन बिजनेस करते हैं। अगर इसको फॉलो करते हैं तो आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है लॉस होने से बच जाएगा और आप बिजनेस लॉन्ग टर्म तक मार्केट में कर सकेंगे। यही चीज आरबीआई के सर्कुलर में रिसेंटली कहा गया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको सेफ सुरक्षित रह के कैसे बिजनेस करना है। कस्टमर का सभी एक्टिविटी को आपको रिकॉर्ड में रखना है। जो भी एक्टिविटी करते हैं आपके पास आके कस्टमर, चाहे वो डीएमटी हो, एईपीएस हो, सभी का रिकॉर्ड आप रखिए ताकि आप सेफ सुरक्षित बिजनेस कर सकें। उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा जानकारी पसंद आया होगा, तो अपने तरफ से लाइक कर दीजिए। आपके फ्रेंड सर्कल में जितने सारे लोग यहाँ पर एईपीएस बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, शॉप चलाते हैं, उनके साथ ये वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी सेफ सुरक्षित बिजनेस कर सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए।
है।